नमस्कार दर्शकों, एक ऐसे संत जो किसानों की समस्याएं समझते हैं और समाज के लिए निरंतर कार्य करते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। किसानों की भलाई और समाज सेवा के कार्यों के लिए संत रामपाल जी महाराज को किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह में सम्मानित किया गया। यह सम्मान समारोह हरियाणा के झज्जर जिले के गिरावड़ गांव में आयोजित हुआ, जहां किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज की प्रतिमा कार्यक्रम स्थल पर लाई गई और विधिवत रूप से स्थापित की गई। यह आयोजन किसान सेवा, समाज सेवा और सच्चे संस्कारों का प्रतीक बना। आइए देखें इस सम्मान समारोह की झलकियां। तो दर्शकों, आज हम जिला झज्जर के गांव गिरावड़ में मौजूद है और यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक बुक स्टॉल यहाँ पर आयोजित किया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा, जहाँ पर ज्ञान गंगा पुस्तक मिल रही है। अभी पूछते हैं कि किस तरह का ज्ञान इस पुस्तक में है और आज किस लिए इस बुक स्टॉल का यहाँ पर आयोजन किया गया है। नमस्कार जी। जी, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तो एक बहुत ही अच्छा बुक स्टॉल देखने को मिल रहा है जहाँ पर ज्ञान गंगा दी जा रही है। क्या कारण है यहाँ पे और किस तरह का ज्ञान इस पुस्तक में? जो आज से 650 साल पहले काशी में आए थे, वही कबीर साहिब आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर अवतरित हैं। जो ज्ञान उन्होंने बोला था वही अब से 250 साल पहले संत गरीबदास जी महाराज जी ने बोला था, जब कबीर साहिब उनको मिले थे। आज वही कबीर साहिब स्वयं धरती पर आए हुए हैं और उस ज्ञान का निचोड़ है जी, उसमें इसको खोला हुआ है। तो उसमें सारे वेदों का, गीता का, पुराणों का, कुरान का, बाइबल का, गुरु ग्रंथ साहिब का, सबका निचोड़ है जी। ये ज्ञान गंगा है जी। इसमें पूरा का इसे ज्ञान को जानने के बाद फिर कोई ज्ञान शेष नहीं रह जाता जी। ऐसा कौन सा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं जो और संतों के पास देखने को नहीं मिलता? जो हम यहाँ पे आए हुए हैं, परमात्मा बताते हैं, हम यहाँ पे जो आए हुए हैं ये हमारा लोक नहीं है, हम सतलोक के निवासी हैं और वहाँ से हम यहाँ काल प्रेरणा से आगे थे। आज जो भी आप यहाँ पे देख रहे हो वो काल का और दयाल का खेल है। वो दयाल हिसार जेल दाल में बैठे हैं आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में, और जब जब काल उनकी आत्माओं को दुखी करता है, जैसे कि अभी यहाँ पे आप जो यहाँ पे समारोह हो रहा है, सम्मान समारोह हो रहा है परमात्मा का, तो यहाँ पे उनकी आत्माओं को जब काल ने दुखी करा, उनके खेतों में पानी भर गया, उनके घरों में पानी भर गया, उनको खाने को दाना नहीं रहा, गांव के गांव डूबने लगे, तो दूसरे गांव भी से उनकी सहायता नहीं कर पाए। तो परमात्मा के चरणों पे जाने पर परमात्मा ने उनकी सहायता करी। अजी वो पाइप और जो पंप थे कोई लिमिट नहीं थी जी। उन्होंने कहा चाहे जितने ले जाओ, लाने वाले थक जाएंगे, परमात्मा देने वाले नहीं थके। उन्होंने अपनी आत्माओं को यहाँ पे राहत दी और उनको जो अन्न प्रदान करा। आज उनके खेतों में हरियाली फैली हुई है, उनके खेत जो लहरा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में भी आज परमात्मा का यहाँ सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर्द पाऊँ, बहुत नहीं रहे ऐसा दाऊं। ये जो परमात्मा का ज्ञान है वो इसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। वो इसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। परमात्मा इस ज्ञान को समझाने के लिए यहाँ पे आए हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हम कैसे अपने देश को जा सकते हैं। उसका निचोड़ है जी। मैं देख पा रहा हूँ इतने बड़े बड़े परमार्थ के कार्य संत रामपाल जी महाराज जेल से बैठे बैठे संभव कर पा रहे हैं। ये कैसे संभव होता है जी? ये परमात्मा है जी, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। ये वहाँ बैठे हुए, ये जब वहाँ बैठे हैं तब भी अपनी आत्माओं पे एक एक आत्माओं का ख्याल रखते हैं और आज तो धरती पर अवतरित हैं। तो जेल दाम में बैठे हुए यही लीला है। यही जमाने को समझ में आना चाहिए कि जो जेल में बैठे हैं वो इतना सब कुछ कैसे कर सकते हैं। आप ये महसूस करो जो जेल से बाहर नहीं है वे क्या कर पाए और जो जेल के अंदर बैठे वे क्या कर पाए। यही पहचान है दयाल की, जो आपको दास बता रहा है कि ये सारा खेल काल और दयाल का है। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दयाल रामपाल जी महाराज आज जेल में बैठे हुए लीला को कर रहे हैं। और आप देखो उनके बच्चे आज यहाँ पे 250 से 300 गाँव आए हुए हैं जी। 36 बिरादरी आई हुई है जी। वे कोई ना तो जात देखते ना पात देखते, उन्हें सारे उनके बच्चे हैं, वो सबको अन्न देते हैं जी। आज सबके चेहरे पर आप यहाँ हंसी देखोगे, खुशी देखोगे और वे सब गदगद होकर, हर्षित होकर आज अपने परमात्मा को सम्मानित कर रहे हैं जी। तो मैं देख पा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जिसके तहत गरीब लोगों को मतलब काफी मदद दी जा रही है। आपने किस किस तरह के परिवार देखे,
जिनकी मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने की? एक परिवार जिसके पिता को कैंसर, जिसकी माता को खुद अपने टीबी हो रखी है, वो फिर उसको कोई दूसरे के घर में जाके यदि खाना भी बनाए तो अपना खाना भी बनाने के लिए कोई उनको काम नहीं देता। गरीब परिवार के छोटे छोटे बच्चे, आप देखेंगे, आप एक अन्नपूर्णा मुहिम के नाम से जो यूट्यूब है जी, वहाँ पे यूट्यूब में जाके देखें, आप वहाँ पे चैनल देखें, उसमें आप थक जाओगे जी स्क्रॉल करते करते, इतने वीडियो हैं, हजारों की संख्या में तो जी घर बनवाए परमात्मा ने, जिनके पास टूटी झोंपड़ी थी आज वे महलों में बैठे हुए हैं। कहते हैं कि जो कृष्ण जी आए थे उन्होंने सुदामा का महल बनवाया था, उन्होंने तो एक सुदामा का महल बनवाया था जिनकी इतनी चर्चा होती है जी। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, इनके सुदामाओं को तो आप गिन ही नहीं सकते जी, कितनों के महल बन रहे हैं। और दास भी सेवा में जाते थे, यहाँ पे अभी भी सेवा चल रही है जी। आप यहाँ पे सम्मान समारोह में है आज, कम से कम सैकड़ों की सेवा में था आज भी, घर जो बनने लग रहे वहाँ पे सेवा चल रही होगी जी। मैं देख पाता हूँ कई परिवार तो ऐसे थे जिसमें माता पिता ही नहीं है, सिर्फ बच्चे बच्चे रह गए हैं, वो किस तरह से अपना जीवन बिताते होंगे? वहाँ पर जब माता पिता नहीं है और बच्चे हैं, एक जगह ऐसा देखने को मिला, 3 बच्चे एक ही चारपाई पे बैठे हैं जी, चारपाई टूटी हुई है। अच्छा, उन्होंने पूछा जी आपका घर यही है? कहने जी यही दुकान थी पापा की, इसी में बैठे हुए हैं, पंखा लटका हुआ है, कड़ी टूटी हुई है। देख के डर लगता था जी, वहाँ पे कैसे ये बच्चे रात गुजारेंगे। अब आज परमात्मा ने वहाँ पे दुमतला उनका महल बनवा के दिया जी। ऐसे ऐसे बच्चों को गोद लिया जहाँ पे उनका खाने के लिए दवाई नहीं थी, खाने के लिए उनको राशन नहीं था, उनको राशन पहुँचाया। जो तबीयत खराब थी, जिनकी मरीज थे, उनको पूरी राहत दी, मरीज को उनका इलाज करवाया, उनको दवाइयाँ पहुँच रही हैं। और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजा जा रहा है। अरे गजब की बात और आपको सुनने को मिलेगी, जानने को मिलेगी जब आप देखेंगे तो। अब तो आप आ ही गए, अब तो जानिए हो चीज़ों को कि जो राशन दिया जा रहा है, लोग महीना 2 महीना साल भर दे देते हैं, या ज्यादातर लोग तो भाई एक दिन दे दिया, फोटो खिंचवाए चले गए। परमात्मा जी ने उनका कार्ड बनवा दिया। उनको कहा जब तक ये समर्थ ना हो जाए परमात्मा की दया से, इन पे यहाँ पे अपना गुजारे के लायक, खुद अपने लायक ना बन जाए, तब तक ताउम्र के लिए उनका कार्ड बनाया जी। जैसे ही आपका खत्म हो जाए अन्न दाना सामान, उनका उनकी ड्रेस स्कूल की ड्रेस, स्कूल की फीस, उनकी दवाई, उनकी खाना पीना, रोटियां, उनके लिए जो भी सामान है, इवन जो घर के सामान में बर्तन तक भी परमात्मा ने दिए। और ये कहा है कि बच्चों जब तक समर्थ ना हो जाओ, जब तक आप लायक ना बन जाओ, तब तक ये जो का तू राहत आती रहेगी। ऐसी सेवा, ऐसी चीज जो आपको दुनिया में देखने को मिल रही है, ये आज कलयुग में सतयुग आने लग रहा जी। और ये समझ लो आज सूरज उदय हो रहा है और ये सतयुग का आगाज हो रहा है। ये परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की जय जयकार हो रही है। और उसके लिए आज यहाँ पर जो हमें बताने को है वो हम कहते हैं 250 से 300 गाँव हैं, पर वे हैं जी जो यहाँ सेवा में लगे हुए हैं। 250-300 गांव तो वे हैं जो यहाँ पे सेवा में लगे हुए हैं। मैं देख पाता हूँ कि जो और पंथों से जुड़े हुए लोग हैं वो कई बार पंथ स्विच करते रहते हैं, कभी आज इस पंथ में है तो कभी इस पंथ में है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान एक बार सुन लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है ये बताइए? जो परमात्मा रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं, परमात्मा का जो ज्ञान है वो सभी, परमात्मा का जो ज्ञान है सभी वेदों से, पुराण से, गीता से, जैसा दास ने आपको बताया, उनसे प्रमाणित ज्ञान है। तो जब उन पे झूठी जो लकीर खींची रहे ना उनके ऊपर, जैसे ही वे सच्चे जल में आके खड़े हुए हैं, वो धू जावे जी उनका झूठा ज्ञान। परमात्मा कहता है चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डे वो ऊपर आवे सच्चाई छानी ना। ये सच्चा ज्ञान है जी। उन्होंने बहुत जो तुमड़ी दबी हुई थी जी, जो नकली गुरु थे, उनकी सबकी तुमड़ी ऊपर आ गई जी। आज ये जो ज्ञान गंगा आप देख रहे हो जिसका प्रचार हो रहा है मालिक की दया से, इसको जो एक बार पढ़ लेता है जी, उसके घर में पढ़ते पढ़ते चमत्कार हो जाते हैं जी। पढ़ते पढ़ते इसके आखिरी पढ़ने तक पहुंचे तो ऐसे आप बहुत हजारों लाखों इंटरव्यू देखेंगे जहाँ पढ़ते पढ़ते लोग ठीक हो गए। वे कह रहे मैं शरण में क्यों ना जाऊं, जिस ज्ञान को मैं पढ़ते पढ़ते मेरे घर में इतना चेंज आ गया। पढ़ते पढ़ते लोगों के नशे छूट गए, इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते नशे छूट गए लोगों के। तो फिर वो ढूंढेगा ना उनका ज्ञान कैसा होगा, उनका ज्ञान कैसा होगा। वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान आज धरती पाए हुए हैं। वे जेल में नहीं है जी, वे अपने दासों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं। सोचो यदि वे जेल में थे, ये पानी कौन उतार रहा था जी? ये जो आपका पाइप और पंप, ये तो बहाना है जी। वो परमात्मा अपने बच्चों को सुखी देखना चाहें। पानी तो उसी दिन उतर गया था, मान लो जिस दिन उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। एक प्रार्थना दास की और है जी। यदि आपने दास को बात करने के लिए 2 मिनट निकाल लेना जी, तो यूट्यूब पे, आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे संत रामपाल जी महाराज टाइप करियो जी। वहाँ पे जो आपको ज्ञान है परमात्मा का, आप ये समझ लो जो दास से बात कर रहे ना,
ये तो अंश मात्र भी नहीं है। परमात्मा का जो सच्चा ज्ञान है वो आपको वहाँ पे जब चाहो जब देखने को मिलेगा, जब सुनने को मिलेगा, चाहे जहाँ बैठ कर जहाँ घूमते सुनियो जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, सच्चाई जी। जी आज यहाँ पर देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा सा एक बुक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर एक ज्ञान गंगा नाम से एक पुस्तक दी जा रही है। इसमें क्या क्या ज्ञान दिया गया है? इसमें जी ज्ञान नाम ही ये ज्ञान गंगा हो गया, तो आप ये मान के चलो इसमें चारों वेदों का गीता का मतलब एक गुरुजियों ने संत रामपाल जी महाराज ने सभी से मतलब जो मौखिक थी वाणियाँ थी वो संकलित करके और ये ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई गई है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। जी संत रामपाल जी महाराज जी का इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज का इस पुस्तक का लिखने का मुख्य उद्देश्य है कि जन जन तक जो सच्चा ज्ञान हमारे जो वेदों में ज्ञान छुपा हुआ है, गीता में ज्ञान छुपा हुआ है, वो ज्ञान दुनिया तक जाए। उनका मेन उद्देश्य है यही है। तो आप हमें कुछ इस तरह का ज्ञान इस पुस्तक में से बताइए जो कि वेद और शास्त्र से मेल खाता हो। बिल्कुल जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा है और इसके पृष्ठ पेज पे 60 नंबर पृष्ठ पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक चित्र अंकलित किया हुआ है। जी जी। और इसमें ये एक दोहा है, ये हरट का कुआ लोई या गलमंद है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा हरट डोरी बंधे कई बारा। इसमें आप देख रहे होगे कि मतलब एक हमारे वेदों में बताया गया कि हम एक जन्म मरण के चक्कर में बंधे हुए हैं। जैसे हरट का कुआ होता है, इसमें दर्शाया गया कि बाल्टी पानी की भर के आती है और वो खाली हो जाती है। ऐसे ही हम सभी जीव, हम यानी कि हम नहीं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, 3 लोक के स्वामी हैं, वो भी इस हरट के कुएं में बंधे हुए हैं, यानी कि उनका भी जन्म मरण है। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक में बिल्कुल साफ दर्शाया और ये हमारे वेदों से ही लिया गया है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, सच्चाई। तो आपने देखा यहाँ पर बहुत ही एक अच्छा बुक स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पर जो भक्त इसको आयोजित कर रहे हैं इस बुक स्टॉल को, उन्होंने हमको दिखाया, बाकायदा यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह वेद शास्त्र में लिखा ज्ञान भी ज्ञान गंगा पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, बहुत ही प्रमाणित ज्ञान यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों, हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर इस पुस्तक की जो सेवा है वो बहुत ही निःशुल्क यहाँ पर चलाई गई है। तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो सूची है जिन जिन गाँव में संत रामपाल जी महाराज जी ने मोटर और पाइप भेजकर उन्हें डूबने से बचाया, उसकी सूची यहाँ पर पीछे दर्शाई गई है। बहुत ही लंबी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है दर्शकों। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि 40 गाँवों की जो लिस्ट है वो तो यहाँ पर बनाकर दिखाई दी गई है। इसी के साथ मैं देख रहा हूँ कि नीचे लिखा गया है ये सूची सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। इनके अलावा 400 से अधिक बाढ़ ग्रस्त गाँव को संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा सहायता उपलब्ध कराई गई है। यानी कि अगर देखा जाए तो 400 प्लस गाँव को डूबने से संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाया और इसी का आज सम्मान समारोह, इसी का आभार यहाँ पर देखने को मिल रहा है दर्शकों की संत रामपाल जी महाराज जी का इतना भव्य सम्मान समारोह गांव गिरावड़ में किया जा रहा है जो कि इतिहास में कभी नहीं देखने को मिला। आज हमने यहाँ पर देखा कि एक ग्लाइडर द्वारा, एक हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा किसानों द्वारा की गई संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप पर। अभी आप हमारे सामने देख सकते हैं कि कितने किसानों का यहाँ पर जन सैलाब जो है, जो जमावड़ा है, यहाँ पर लाखों में किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं सभी किसान। आज यहाँ पे जो अन्नपूर्णा तहत सेवा चल रही है, तो दर्शकों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों के साथ साथ यहाँ पर माताएं बहनें भी बहुत ही बड़ी संख्या में जुड़ चुकी हैं, इस सम्मान समारोह का हिस्सा बनने आज आई हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से जो कार्यक्रम स्थल है वो किसानों से, माताओं बहनों से यहाँ पर भर चुका है। बहुत ही बड़ा सम्मान समारोह आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर आयोजित किया गया है। देख सकते हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के सम्मान में किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी खुशी के लिए आज सभी किसान यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैक्टर और यहाँ पर जन सैलाब किसानों का देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ढोल बजाकर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में
पर किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह का आयोजन किसानों द्वारा किया गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ संत रामपाल जी महाराज के स्वागत में यहाँ सभी लोग पहुँच चुके हैं। किसान आज यहाँ पर पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। किसान यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही बड़े स्तर पर आज संत रामपाल जी महाराज जी को उनके प्रमाण का जो कार्य है, जो किसानों के खेत उन्होंने बचाए पाइप और मोटर देकर, उसी का यहाँ पर आभार व्यक्त करने पहुँच चुके हैं सभी किसान। के नाम तोड़ लाग रही है। फूला की बरसात है या आज की नहीं, ये तब फूला की बरसात है। रोज जब फूला की बरसात होगी जी। देखिए, लगातार संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह हो रहा है अलग अलग क्षेत्र में। आपके क्षेत्र में कैसा होगा आज? आज हमारे क्षेत्र में आर पार का होगा, बहुत ही भारी संख्या में। और झज्जर जिले में ही नहीं, पूरे हरियाणा प्रदेश में 6,500 और 7,000 के लगभग गाँव हैं। सभी गांव इतने उत्साहित है। सभी गांव में रामपाल महाराज का सम्मान समारोह होगा पूरे हरियाणा प्रदेश में। सतगुरु रामपाल महाराज की जय हो। आप देख सकते हैं दर्शकों, कितना ऐतिहासिक पल आज यहाँ गांव गिरावड़ में देखा जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं, ग्लाइडर से भी यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप पर। बहुत ही ऐतिहासिक पल आज देखने को मिल रहा है दर्शकों। सभी आज संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पहुँच चुके हैं। बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ किसानों द्वारा आयोजित किया गया है। विचित्र नज़ारा देखने को मिल रहा है दर्शकों, फूलों की वर्षा देखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का सभी आभार व्यक्त कर रहे हैं। जोरदार स्वागत कर रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी का गाँव गिरावड़ में। दर्शकों, आप देख सकते हैं कितना भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप को मेन स्टेज तक लेकर जा रहे हैं और यहाँ बहुत ही भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इतना सम्मान आज किसानों ने संत रामपाल जी महाराज जी को आज दिया है। आभार इतना बड़ा व्यक्त किया है। जितनी बड़ी मदद हुई उतना ही बड़ा मैं कहूँगा कि आज किसान यहाँ पर सम्मान दे रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का। आज किसानों ने दिल खोलकर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत यहाँ पर कर दिया है दर्शकों। यहाँ देखने को मिल रहा है, हेलीकॉप्टर से यहाँ फूल गिराए जा रहे हैं, फूलों की वर्षा की जा रही है। साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ किसान सभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप के साथ उनके अनुयायी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही भव्य सम्मान समारोह का यहाँ पर आयोजन देखने को मिल रहा है दर्शकों। आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऐतिहासिक क्षण देखने को मिल रहा है। इतना भव्य सम्मान समारोह यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में किसानों द्वारा आयोजित किया गया है, जो कि देखते ही बनता है दर्शकों। यहाँ सभी किसान मौजूद हैं। सभी किसान आज पहुँच चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने। बहुत ही एक विचित्र नज़ारा, एक जोरदार स्वागत संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। विचित्र नज़ारा आज यहाँ गांव गिरावड़ में देखने को मिल रहा है दर्शकों। बहुत ही एक भव्य सम्मान समारोह की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है दर्शकों। आप देख सकते हैं, यहाँ फूलों की वर्षा सहित अभी संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य स्वरूप विराजमान किया जा रहा है। अभी दर्शकों, आप देख सकते हैं, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सभी अनुयायी और किसान यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं और अभी मंगलाचरण करके इस शुभ कार्यक्रम का जो शुभ शुरुआत है वो की जाएगी। इसी के बाद जो है ये सम्मान का सिलसिला आगे बढ़ेगा और संत रामपाल जी महाराज जी को सभी किसान जो हैं आज बहुत ही बड़े स्तर पर सम्मानित करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के श्री चरणों में ज्योति प्रज्वलित कर दी गई है दर्शकों। बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही जोरदार स्वागत किसानों द्वारा यहाँ पर किया गया है। इतना भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है दर्शकों। सभी किसान और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी स्टेज पर मौजूद हैं और अभी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत ही भव्य सम्मान समारोह की यहाँ पर शुभ शुरुआत की जा चुकी है दर्शकों। अभी आप देख सकते हैं दर्शकों,
मंगलाचरण की शुरुआत हो चुकी है। सभी किसान और सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत ही सुसज्जित तरीके से खड़े होकर मंगलाचरण कर रहे हैं। इसी के बाद इस सम्मान समारोह की शुभ शुरुआत कर दी जाएगी। तो दर्शकों, मंगलाचरण जो है संपूर्ण हो चुका है और सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी और सभी जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं, सभी संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके सम्मान जाहिर कर रहे हैं और बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ स्टेज पर देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, अभी हम मुख्य पंडाल की ओर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना भव्य यहाँ पर जो पंडाल है उसका निर्माण यहाँ पर किया गया है और बहुत ही सुंदर यहाँ का नज़ारा है, बहुत ही विचित्र नज़ारा यहाँ का है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में किसान आज जुड़ चुके हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं कितना विहंगम नज़ारा है। यहाँ जो पंडाल का आयोजन जो है किसानों द्वारा किया गया है, बहुत ही भव्य यहाँ पर पंडाल यहाँ पर बनाया गया है संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत समारोह करने के लिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर जुड़ चुके हैं, संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने आए हैं। जोरदार स्वागत आज संत रामपाल जी महाराज जी का किया जा रहा है किसानों द्वारा। तो दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल प्रवचन की जो वीडियो है यहाँ पर चलाई जा रही है। सभी यहाँ पर सुसज्जित तरीके से बैठकर और इस वीडियो को देख रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान यहाँ पर ग्रहण कर रहे हैं। आप अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर बहुत ही भव्य एक स्टेज भी हमें नज़र आ रही है, जहाँ पर सभी जो किसान अध्यक्ष हैं और जो पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायत है, उनके सभी प्रधान यहाँ पर आ चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं और यहाँ पर बहुत ही भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है दर्शकों। तो दर्शकों, अभी हम मुख्य स्टेज की तरफ आपको लेकर चलेंगे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर किसानों द्वारा कितनी बढ़िया स्टेज यहाँ पर आयोजित की गई है आज संत रामपाल जी महाराज जी का आभार व्यक्त करते हुए। आप देख सकते हैं दर्शकों, यहाँ पर सभी किसान अध्यक्ष यहाँ पर और जो गणमान्य गण है वो सभी यहाँ पर विराजमान हो चुके हैं और यहाँ सभी स्टेज पर विराजमान हैं और संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत करने पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना सुंदर संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर एक स्वरूप देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर आज यहाँ पर लग रहा है और बहुत ही अच्छी सजावट यहाँ पर किसानों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही सुसज्जित तरीके से बैठे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के अनमोल प्रवचन यहाँ पर सभी किसान अध्यक्ष, सभी ग्राम पंचायत के सरपंच और सभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग यहाँ पर सुन रहे हैं। बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अभी अगर हम अपने पीछे देख रहे हैं तो यहाँ पर माताएं बहनें भी बहुत ही बड़े स्तर पर यहाँ पर पहुँची हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में यहाँ पर सभी विराजमान हैं। मेन स्टेज की तरफ हम आपको लेकर आ चुके हैं दर्शकों। यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर सभी किसान नेता और यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत ही भव्य नज़ारा यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के स्वागत में देखने को मिल रहा है दर्शकों। यहाँ सभी किसान आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस अद्वितीय मुहिम, इस महान परमार्थ के कार्य का आज यहाँ पर आभार व्यक्त करने पहुँचे हैं सभी किसान। नमस्कार जी। जी, मैं देख पा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो सम्मान समारोह है उसकी जो फहरिस्त है वो बढ़ती चली जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? जी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने इतने बड़े लेवल पर किसानों की मदद कर दी है और किसानों को जैसे जैसे समय मिला, जैसे उन्होंने अपने खेतों की बुआई करी, उसके बाद वो संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित करना चाह रहे हैं। क्योंकि उन्होंने सरकार के पास भी हर जगह गए, वो जहाँ पे भी उनको लगा कि यहाँ से हमें मदद मिलेगी, कहीं से भी मदद नहीं मिली। सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने उनकी एक प्रार्थना पर करोड़ों की मदद कर दी है। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज जी को जगह जगह हर गांव में हर खाप उनको सम्मानित कर रही हैं। जी, आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा कौन सा ज्ञान दे रहे हैं जो और संत दे पाने में असमर्थ है?
संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो वेद शास्त्र पुराण श्रीमद् भगवत गीता हर पवित्र शास्त्र से संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं। और जो अन्य धर्म गुरु हैं वो जैसे मान लीजिए वो सिर्फ एक भगवान को ही ढूंढने में असमर्थ हैं, वो एक भगवान नहीं बता पा रहे कि कौन है भगवान। और संत रामपाल जी महाराज जी ने हर पवित्र सदग्रंथ से कबीर साहब जी को भगवान प्रूव कर दिया है, इसीलिए इतनी जनता उनसे जुड़ी हुई है। और इतने अन्य जो और भी धर्म के लोग हैं और भी धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो अपने पवित्र शास्त्रों को खोल के ही नहीं दिखाते कि उनमें क्या लिखा हुआ है, वो अब आए ज्ञान भक्ति रहते हैं, इसीलिए जनता उनके पास जाती नहीं है। आज आप देख भी रहे हो कि इतनी जनता संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ रही है, जो पहले और धर्म गुरुओं में जुड़ी हुई थी वो भी अब उनको छोड़ गए और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ तो रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कही। मैं देख पाता हूँ कि जो और पंथों से जुड़े हुए लोग हैं या और किसी संतों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमेशा स्विच करते रहते हैं, कभी इस संत के पास कभी उस संत के पास, पर उन्हें संतुष्टि नहीं हो पाती। और जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ जाता है वो उन्हीं का हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? यही कारण है। देखो और धर्म गुरुओं से लोग जुड़ते हैं, एक तो उनको शास्त्र अनुकूल साधना नहीं मिलती जिस कारण से उनको कोई लाभ नहीं हो पाते, जो भगवान से मिलने वाले लाभ होते हैं वो उनको मिल नहीं पाते हैं। इसीलिए जब वो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आते हैं तो उनको शास्त्र अनुकूल भक्ति साधना मिलती है, जिस कारण से भगवान से मिलने वाले उनको लाभ भी प्राप्त होते हैं। इसीलिए वो संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में लगे रहते हैं। जी, अनेकों बीमारियां भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई भक्ति करने से उनका निवारण हो जाता है। इसके पीछे क्या कारण है, किस तरह से ये सब हो जा रहा है? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो भक्ति साधना बताते हैं वो भक्ति करने से जो भगवान से मिलने वाले लाभ हैं, जैसे और धर्म गुरु कहते हैं कि जो कर्म कर लिया वो तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि ये वेदों में लिखा हुआ है कि जो कर्म अगर आपने कर लिया है वो अगर आप सच्चे भगवान की भक्ति करोगे, जो आपके बुरे कर्म है वो आपके कट जाएंगे भगवान की भक्ति करने से। इसीलिए उनके जो बुरे कर्मों के कारण उनको बीमारियां आती है शरीर में, वो भी जब वो भक्ति साधना करते हैं यहाँ पे आके 5 यज्ञ करते हैं उसके बाद उनके बुरे कर्म कट जाते हैं और उनको लाभ हो जाते हैं। जी, आज मैं देख रहा था कि जो ये समारोह है इसके ही मुहाने पे जो मेन गेट है, जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर ज्ञान गंगा पुस्तक का प्रचार किया जा रहा है। ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या क्या ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने दिया है? ज्ञान गंगा पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो सारे धर्म ग्रंथों का एक सार बना के संत रामपाल जी महाराज जी ने वो पुस्तक बनाई है। अगर आप उसको एक बार पढ़ोगे हर चीज़ उसमें 10-10 प्रमाण के साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने उसमें लिखी हुई है। संत रामपाल जी महाराज जी की विचारधारा उसमें लिखी हुई है, उसको पढ़ो आप, अनमोल पुस्तक है। जी, मैंने सुना है कि सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लेने मात्र से भी कई लोगों के संकट कटने लग जाते हैं। इसके पीछे कैसा कारण है ये? देखो वो संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी अनमोल पुस्तक है, अगर उसको पढ़ते हैं उसको पढ़ने से भी लोगों को संकट कट जाते हैं, लेकिन वो एक टेम्परेरी लाभ होते हैं। वो जैसे भगवान अपना मौजूदगी उनको महसूस करवाते हैं कि अगर आप भगवान से जुड़ोगे तो आपको ऐसे लाभ होंगे। लेकिन जब वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले लेते हैं तब उनके जो लाभ होते हैं ना वो तो अनमोल। जी, हमने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही बड़े स्तर पर किसानों की मदद की। उस समय हमने किसी और संत को इस तरह से सामने आते हुए नहीं देखा। इसके पीछे क्या कारण है, या वो संत क्या इस तरह की कोई मदद नहीं करना चाहते? और जो संत है ना वो अपने दुकानें खोले बैठे हैं, ना ही तो उनके पास ज्ञान है ना ही उनके पास समाधान है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने आप देख सकते हो इतने हजारों, कितने तो सैकड़ों गांव तो हरियाणा में और कितने गांव गुजरात में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जहाँ पर भी बाढ़ आई हुई थी हर जगह संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ना कभी ये नहीं देखते हैं कि ये सिर्फ इन हमारे बच्चे, ये सिर्फ मेरे भगत हैं या इनकी मदद नहीं करनी है, जगत है, वो सिर्फ सबको अपने बच्चे समझते हैं, इसलिए वो सबकी मदद करते हैं। अन्य जो धर्म गुरु हैं वो सिर्फ पैसे लेते हैं। अगर आप उनके इनमें डेरों में भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको भंडारे के लिए भी क्या पता कितने कितने पैसे देने पड़े, तब भी ऐसा भंडारा नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में मिलता है। ये संत रामपाल जी महाराज जी सबको देते ही हैं, वो लेते तो हैं ही नहीं।
तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी आज समाज को, किस तरह वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़कर अपनी जिंदगी जो है अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और मोक्ष की राह पर भी चल सकते हैं? मैं सभी से प्रार्थना करना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताया है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहोर न लगता डाल। एक बार ये मनुष्य जन्म छूट गया ना, पता नहीं कहाँ भटकते फिरेंगे, भगवान तो मिलना बहुत दूर हो जाएगा। अब इतनी सरलता से हमें भगवान संत रामपाल जी महाराज जी ने ढूंढ के दे दिया है, बस हमें तो इतने सिंपल मार्ग पर चलना है जो उन्होंने बताया है। तो मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनिए और उनसे जुड़िए। नमस्कार। सत्संग की जय, गरीबों के मसीहा की जय। भाई पहली बार ऐसा होने लग रहा है हरियाणा में, एक कहावत थी हरिया है हरियाणा में, तो संत रामपाल जी भाई गिरावट में आ गए। हम तक की तक गिरावट तो बाहर जाया करते, काम का नाम बोला करते, तो न्यू कहा करते कौन सा गिरावट, ये कुंडू प्रधान सारा हमारे 14 काम सारा के प्रधान है, तो न्यू कहा करते भाई सारा वाली गिरावट। गुरुजिया के सम्मान में जो छोटा सा आयोजन कराया था, तो गुरुजिया ने भी कभी तोड़ पाड़ दिया और किसान संगठन सारे भाईचारे ने तोड़ पाड़ दिया। ये गिरावट ने विश्व में जाने लगे, नीत बढ़िया हो तो सारे काम बढ़िया हो जाए, और गुरुजिया ने भी कभी समाज की बुराई दूर करने का तोड़ पाड़ रखा है। तो मैं दोबारा से संत जी को प्रणाम करता हूँ, जो यह 36 बरादरी सरदारी, ये इतनी बड़ी बड़ी आत्मा, जो सम्मानित मंच, ये इतने सरपंच, इतने खापों के प्रधान जो मेरे गांव में आए, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं इनका अभिवादन कैसे करूं, मैं इनका सम्मान कैसे करूं, ना तो मेरे पास शब्द हैं और ना मैं बोल के बता सकता हूं। तो भाई मैं तो यही कहता हूं कि गुरु जी के चरणों में और 36 बरादरी सारी सरदारी के चरणों में, मेरी माताओं और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों के और युवा साथियों के चरणों में सोनू सरपंच गिरावट की दंडवत प्रणाम है। भाई इतना मान सम्मान दे दिया, शब्द नहीं है। आगे मंच में बूंदू प्रधान 14 का प्रधान अध्यक्षता करेंगे, और भाई गुरु जी ने कभी तोड़ बता दिया। सत साहेब जय उपबंदी जोड़ महाराज की जय। मान और सम्मान के योग्य भारतवर्ष की जय माता की जय, भगवान की, श्री गरीबदास भगवान की जय बोलते हैं। अरे ये सोनू भाई वाली बात है भाई, ये गांव के रावण के 14 गांव है भाई, अरे देश प्रदेश आ रहा हुआ है, हमारा तो लगता क्षेत्र है, और मैं जितनी खापा के प्रधान एसोसिएशन ये बड़े प्रधान कई जिलों के प्रधान आए हुए हैं, प्रेस मोर्चा का, प्रशासन का, माता बहना का। भाई हमने तो एक बात देखी, बोले भाई राम जी 10-15 दिन में फिर बरसागा, मगर भाई तो बरसता नीचे कान पकड़ लियो मेरा, बोला क्या बात होगी, मगर रामपाल के पाप दिखा भाई पड़ा रिंगा पानी देख लियो, पहले देखा करते माता बहन ओले पड़ा करते, ओले जब बगा दिया करते तो है ना बंद हो जाया करता। बोलो रामपाल भगवान की, रामपाल भगवान की। और भाई भगवान के भाई आ रहे, छोटे 2 लड़के भी आ रहे, भी आ जाओ, उनको भी सम्मानित करेंगे जी, उनका नाम बोलेंगे। गुरु जी के छोटे भाई श्री महेंद्र जी, बरेंद्र बड़े लड़के जी उनके, मनोहर दास, सुरेंद्र दास और सारे रिश्तेदार जी। और जिस तरह देखो जी, इतना समय ज्ञान देवता ने भगवान को दिया है, एहसान बंद आइए, बहुत बड़ी शक्ति पेश होगी। समय वक्त बदल नहीं लगती, गाँव गाँव में तो 2-4 आदमी थे प्रचारी, और सारे कोई किसी को कह नहीं सकता। और प्रसाद और प्रचार कितना बांट दो उतना थोड़ा, भाई भगवान ने मौज करती, और इस भगवान की जिंदगी बिना मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में हमारा तो कोई अधिकार नहीं, जैसे वो हमारा नाम है, नाम तो आपका है, कहाँ से आए थे, कहीं जाना है। रामपाल भगवान की, रामपाल भगवान की। ये गुरु जी के भाई है जी, ये 2 लड़के हैं। अभी हमारे बीच में ग्राम पंचायत सारा दीपक सरपंच जी हैं, संदीप सरपंच जी सूरजपुर ग्राम पंचायत हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, ग्राम पंचायत गिरदाना मंजीत सरपंच जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, ग्राम पंचायत जोंदी अनिल सरपंच जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, ग्राम पंचायत खेड़ी आसरा सत्यव सरपंच जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, ग्राम पंचायत कबलाना हंसली सरपंच जी हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, विनोद शहरावत गांव छुड़ानी सरपंच हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं,
ग्राम पंचायत टुकड़ोड़ा सरपंच वीर हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, ग्राम पंचायत माजरी धर्मवीर हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं, और सभी सरपंच आसपास के सरपंच हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। हम सभी मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन करते हैं जितने भी यहाँ सभी खापों के प्रधान और एसोसिएशन झज्जर के सभी सरपंच, डुंडो प्रधान जी, चौदागामा प्रधान, छारा, सभी का यहाँ हृदय से हार्दिक अभिनंदन है। और जो भी मंच पर विराजमान है सभी का धीरे धीरे नाम जरूर लिया जाएगा। आप सभी का सम्मान है। अभी सम्मान के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य स्वरूप को मालाएं अर्पण की जाएंगी। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मालाएं संत रामपाल जी महाराज जी के स्वरूप को किया जा रहा है। मैं अग्नि से प्रार्थना करूंगा गुरु प्रधान जी, चौदागामा प्रधान, वो संत रामपाल जी के स्वरूप को माला अर्पण करें। बोलो सत साहेब। किसान, आज जो सम्मेलन का नाम है गुरु जी के, किसान संत गरीबदास सम्मेलन नहीं है। ये गरीबों के मसीहा, किसान के मसीहा, हर उस व्यक्ति के मसीहा हमारे पूजनीय, हम सब के भगवान रूपी संत रामपाल जी महाराज के चरणों में मैं शीश झुका के नतमस्तक होकर उनको प्रणाम करता हूं और उनका मैं धन्यवाद करता हूं। पूरे बादली हलके की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूं। और ये धन्यवाद क्यों करता हूं, ये आप सब ने पता है कि जो पूरे प्रदेश के ऊपर आफत आई, और जो आफत ये कोई छोटी आफत नहीं थी, ये वो आफत थी जिसमें सरकार ने भी हाथ उठा दिए थे, हमारे जैसे पॉलिटिकल आदमियों ने भी हाथ उठा दिए थे कि भी हमारे पास साधन नहीं है, मोटर नहीं है, पाइप नहीं है। जब महाराज जी को ये बात पता लगी, मैं कोटि कोटि बारंबार धन्यवाद करता हूं। उन्होंने अपना हाथ, अपनी सेवा, अपना तप, उसको हाथ को आगे बढ़ाया और कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं। और मेरे बादली हलके के कोई ऐसा गांव नहीं था जिसमें महाराज जी की कृपा से, आशीर्वाद से कहीं मोटर ना पहुंची हो, कहीं पाइप ना पहुंची हो, और कई परिवारों के तो महाराज जी ने मकान तक भी बनवा रहे हैं। मैं बारंबार आप महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि जो आपने इतना बड़ा हमारा बादली हलके का साथ दिया। इससे पहले जो हमारे वक्ता थे, जो साथी बोल रहे थे, मैं आज मीडिया के बंधु खड़े हैं और हरियाणा के कोने कोने से जो महाराज जी के सेवक अनुयायी है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। मैं आज तक कभी भी मैंने कोई अपना गुरु नहीं बनाया, पर आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, भाई महाराज जी के समर्पण है तन मन और धन से। आज से मैं भी संत रामपाल महाराज जी को अपना गुरु में बढ़ाता हूं और भाई खून का एक एक कतरा आप लोगों के लिए समर्पित है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैंने पहले जो पता नहीं, देखिए आपने पढ़ा है, लिखे हो, सारे सुना है कि नर सेवा, मनुष्य सेवा, पशु सेवा,
जो वो महाराज जी आज कर रहे हैं, आज मेरे हिसाब से चाहे शिक्षा की बात हो, महाराज जी के पास कोई बात पूछती तो शिक्षा के उसकी बात आती है, जो हमारा रीढ़ है हमारे प्रदेश की, हमारे देश की, जो हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं इस देश के, जब शिक्षा की बात आती है तो महाराज जी आगे हाथ बढ़ाते। जब किसान की बात आती है, एक नारा होता था जय जवान जय किसान। जब जवान की बात आती है तो भी महाराज जी उस जवान के परिवार को कोई सादत होती है तो महाराज जी हाथ बढ़ाते, उसकी मदद करते। और फिर आता किसान, जय जवान जय किसान और जय मजदूर। जब किसान की बात आई तो सरकारें फेल होगी, पर महाराज जी ने कहा कि भाई मैं पूर्ण रूप से आप लोगों के साथ खड़ा हूं। महाराज जी ने किसी भी गांव में, ऐसा कोई गांव नहीं था जिसमें 10-10, 20-20 लाख की मदद नहीं पहुंचाई हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं साथियों, मैं आपके इस माध्यम से, मैं बादली हल्के की जनता ने चुन के भेजा हूं विधानसभा में, और मैं कोई नमक हराम व्यक्ति नहीं हूं। मेरे काका ताऊ ने, मेरे बादली हल्के की जनता ने मुझे वहां भेजा है, और उसी बादली हल्के की जनता के लिए जो महाराज जी ने किया, जो काम किए, चाहे गरीबों के मकान की बात आई, तो मैं विश्वास दिलाता हूं, उसी लिए मैं आज महाराज जी के यहाँ आके धन्यवाद करने के लिए आइए। बादली हल्के के प्रत्येक व्यक्ति की तरफ से महाराज जी का धन्यवाद है। और एक चीज और कह रहा हूं, इस मंच के माध्यम से मेरे को जो बादली हल्के की जनता पे जो महाराज जी ने एहसान किया है, महाराज जी के लिए ये लड़ाई रोड से लेकर विधानसभा तक, अगर कोई बात हम बताएंगे, हरियाणा की जनता सुनती है, पूरी विधानसभा में 90 व्यक्ति बैठते, और उस विधानसभा की आवाज को पूरा देश सुनता है। मैं आपको वचन देता हूं और आप सबको कहता भी हूं, अब भाई बजट सेशन आएगा, विधानसभा सत्र चलेगा, तो भाई जो बादली हल्के पे शान किया है, भाई उस शान को उतारेंगे और महाराज जी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं इस बात के लिए, कि कोई वो विश्वास दिलाते हैं। और मैं गर्व से एक चीज कह रहा हूं, मैं गर्व से एक बात कह रहा हूं, जिसके अंदर करुणा होती है, प्यार होता है, दया होती है, धर्म होता है, वो कभी जीवन में कभी गलत काम नहीं कर सकता, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता। तो आज से हम पूर्ण रूप से महाराज जी के लिए समर्पित हैं। और जो हमारे महाराज जी के दोनों बेटे बैठे हैं और जो कमेटी है, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, भाई तन मन और धन से ये शरीर आपके लिए समर्पित है। जहां पे भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे एक आवाज दोगे, आपकी एक आवाज पे आपसे आगे खड़ा मिलूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। क्योंकि मैं किसी वर्ष के लिए नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जो समाज में, देखिए कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, जो कोई समाज सेविक हो, जो समाज में सेवा करता है, जो दूसरे का दर्द को अपना समझता है, जो दूसरे की पीड़ा को अपनी समझता है, वही तो उसी के अंदर तो करुणा और भगवान बसता है। आज महाराज जी तो गरीब और किसान के लिए, मजदूरों के लिए स्वयं भगवान का रूप धारण करके इस विषय के लिए भी भगवान ने भेजा है मदद के लिए। किसान की जो मदद आपने की है, मेरे बादली हल्के की और पूरे हरियाणा के किसानों की जो आपने मदद की है, हम पूरा हरियाणा वासी इस बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे ये प्रेरणा भी लेते हैं। और आप लोग भी बैठे हो, महाराज जी के इस बात से प्रेरणा लो कि भाई चाहे कोई गरीब व्यक्ति है, चाहे कोई मजदूर है, चाहे कोई किसान है, किसी पे भी कोई आफत है, तो एक दूसरे का अगर हम हाथ पकड़ के जब इकट्ठे होकर कोई लड़ाई को लड़ते हैं तो उसका संकट कटता है। उसी का नाम संत रामपाल जी महाराज है, जिन्होंने हरियाणा के कष्टों में हमारा साथ दिया है। मैं पुनः हमारे सभी जो कमेटी के जो खापों के प्रधान आए हैं, तपों के प्रधान आए हैं, जिन्होंने आज महाराज जी के दोनों बेटे जिनका सम्मान किया, जिनका स्वागत किया है, मैं अपनी तरफ से भी, बादली हल्के की तरफ से भी, पूरी कमेटी का भी, और दोनों जो महाराज जी के बेटे हैं, मैं उनका भी यहाँ बारंबार मैं धन्यवाद करता हूँ। और आपको ये भरोसा दिलाते हैं
ये जो किसान, मजदूर, गरीब व्यक्ति जिनके लिए आप कर रहे हो, आने वाले समय में जब आपको किनकी जरूरत पड़ेगी तो हम भी आपके साथ तन, मन और धन से जहां हमारी आप ड्यूटी लगाओगे आपके साथ खड़े। एक चीज जैसे हमारे नरेश जी कह रहे थे, मैं एक चीज जरूर कहता हूं, जीवन में सच्चाई को दबाया जा सकता है, सच्चाई को हराया नहीं जा सकता। हराया जा सकता कभी? तो जो सच्चाई है, इस बात से आप अंदाजा लगा लो कि लाखों लोग, करोड़ों लोग हरियाणा के ही नहीं, देश के कोने कोने से जो व्यक्ति महाराज जी की एक आवाज पे, मेरे पास किसी से जयपुर से फोन आया कि भाई साहब आपके झज्जर में महाराज जी का प्रोग्राम है, और भाई बहुत, मैंने कहा भाई बिल्कुल है, और भाई मकान आपको एक और बता दूं, मैंने कहा भाई आप जब जयपुर से फोन करके महाराज जी की बड़ाई कर रहे हो तो आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि वो कितने समाज सेवी, कितने आपके दर्द को समझते हैं। एक फौजी चिट्ठी लिखता है और उसमें एक लास्ट लाइन लिखता है, थोड़ी लिखी को ज्यादा समझो। ऐसे संतों की जरूरत है, ऐसे व्यक्तियों की जरूरत है। मैं उन्हें सारी कमेटी का, अपने सारी सरदारी का, सारे इलाके का मैं धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे सरपंचों ने भी, जिला परिषदों ने भी, खापों ने भी जो एक फैसला लिया महाराज जी के बच्चों का सम्मान करने के लिए, महाराज जी का सम्मान करने के लिए, ये वास्तव में काबिल तारीफ है। क्योंकि अगर कोई हमारी मदद करता है, अगर हम उसका धन्यवाद भी नहीं करते तो फिर हमारे से नाइंसाफी है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। बोलो सत साहेब महाराज की। सत साहेब भाई, जोर से बोलो भाई, संत रामपाल जी महाराज के चेले हो। सत साहेब। मैं सर्वप्रथम सत साहेब संत रामपाल जी महाराज, विश्व गुरु, जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, इससे बड़ा कोई गुरु ही नहीं पूरे हिंदुस्तान की धरा पर। मैं अपने गांव डाबोदा खुर्द की 36 बिरादरी की तरफ से, गठवाड़ा खाप की तरफ से और तमार जाति की तरफ से उनके चरणों में अपना शीश झुकाते हुए कोटि कोटि नमन करता हूं। बहुत ही आदर और मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं और पूरे हरियाणा प्रदेश के, पूरे प्रदेश से, हरियाणा से आए हुए, विशेष आए हुए तपों के, खापों के हमारे जो प्रधान हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश के जो सरपंच एसोसिएशन है, खासतौर से झज्जर जिले की जो सरपंच एसोसिएशन है, सभी प्रधानों के, तपों के, मैं इनके चरणों में भी दोबारा पुनः अपने गांव की तरफ से इनको कोटि कोटि नमन करता हूं और राम राम करता हूं, सत साहेब करता हूं। मैं एक बार पहले भी मेरे को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं महम 24 में मुझे मौका मिला वहां पर अपनी श्रद्धा भेंट करने के लिए। मैं इतना बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सच्चा भगत, अगर कोई सच्चा भगवान अगर कोई है तो वो संत रामपाल जी महाराज है, संत रामपाल जी महाराज है। आज के इस कलयुग में, आज के इस कलयुग में, इस सतयुग में अगर कोई ब्रह्मांड है, कोई ब्रह्मांड में कोई उतरा हुआ है तो वो देव कोई, वो हमारा संत रामपाल जी महाराज है, संत रामपाल जी महाराज। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे जो गुरु संत रामपाल जी महाराज जो जेल के अंदर बंद है, यहाँ पर सरकार के 2 आदमी आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ, संजय कबलाना से और हमारा भाई जो है कप्तान बिरधाना से, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, ये हमारी 36 बिरादरी की और जितने भी हमारे भगत संत रामपाल जी के आए हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री के पास हमारी आवाज आनी चाहिए। इन्होंने बताना चाहिए
अगर हमारे गुरु जी को जेल से रिहा कर दो। तुम यही चाहते हो, यही हम लोग यही चाहते हैं। मैं संजय कबराड़ा से भाई से प्रार्थना करता हूँ, कप्तान बिरधाना से, हमारी जो आवाज है वो मुख्यमंत्री की जानी चाहिए। ये साक्षात हमारी सरकार है, ये सरकार के आदमी आए हुए हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, मैं जब भी मैं कहीं जाता हूँ मैं तो पहले मैं अपने शब्द सुनता था, अपने बाबा साहब के, भीमराव अम्बेडकर के सुनता था, संत रविदास के सुनता था, गुरु नानक जी के सुनना चाहता था। मैं आज इस मंच से बताना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज, गुरु रविदास जो है ये इनके बराबर है, इनके बराबर। संत रामपाल जी की तुलना मैं संत रविदास से करता हूँ, गुरु नानक से करता हूँ। मैं ऐसी वाणी सुनता हूँ, अब ये मत पूछो, इनके अंदर तो, इनकी वाणी के अंदर तो भगवान बसा हुआ है। और रही बात आई, ये जितने भाई भी सरपंच इकट्ठे हुए हैं पूरे हरियाणा के, मैं जानता हूँ भाई इतने काम कराए हैं, कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी। सरकार ने भी पैसे देने के लिए भी, और संत रामपाल महाराज ने तो जो सोच लो सब कुछ यूँ कर दिया है। कोई गरीब जाओ तुरंत प्रभाव से काम करता है। जैसे नए गांव से कपड़ सरपंच है भाई हमारा, मोनू सरपंच है मातड़ गांव से, और गिरावड़ गांव से अपना भाई सोनू सरपंच है। मैंने कह रहा हूँ इन्होंने गजब कर दिया, गांव के अंदर कोई काम नहीं छोड़ा। और मैं संत रामपाल जी महाराज की जितनी भी मैं यहाँ पर याद करता हूँ वो कम है। और इतनी बात कहना चाहता हूँ, गिरावड़ गांव की धरा को मैं नमन करता हूँ। और ये गिरावड़ गांव का जो आज जो समागम हुआ इतना बड़ा, ये 3-4 लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। और मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों से, अपनी सरकार से, ताकि हमारी आवाज जो है मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए और हमारे गुरु को रिहा करो। भाई यही हम प्रार्थना करते रहे। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भाई संजय कबराड़ा बैठे हुए हैं, कप्तान बिरधाना बैठे हुए हैं, अगर इन्होंने मेरी बात नहीं पहुंचाई और मेरे गुरु जी, हमारे जगत गुरु, ब्रह्मांड गुरु, अगर इन्होंने रिहा नहीं करे तो दलित का बेटा अपना शीश कटवा के इनको दे देगा, अपने जीवन को निसार कर देगा। संजय भाई एक बार खड़े होकर आश्वासन दो, हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचाओगे। कप्तान बिरधाना या दोनों भाई, ये सरकार है, आज की सरकार है। अगर आप लोगों ने हमारी बात नहीं पहुंचाई तो मैं ये तुम्हार का बेटा अपना शीश कटवा के इनको दे दूंगा, दोनों को। ये हमारी पूरे हरियाणा प्रदेश की, ये हमारे संतों की, हमारे जो संत महात्मा बैठे जेल के अंदर, इनकी 3-4 लाख लोग यहाँ पर बैठे हैं। बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, अगर मेरे गुरु जी को, मेरे संत रामपाल जी महाराज को रिहा कर दो। मैंने कहा हूँ मैंने कुछ नहीं दिखता, मैं कोई नहीं हूँ, मैंने कोई नामदार नहीं ले रखा, लेकिन मैं जब भी जाता हूँ अपने घर से निकलता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे अंदर संत रामपाल जी की वाणी, उसको मैं गुनगुनाया जाता हूँ। मैंने कह रहा हूँ परमात्मा भगवान तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मन असली जो भगवान है वो संत रामपाल जी महाराज है। संत रामपाल जी महाराज, नीचा धरती ऊपर राम, और बीच में मेरा गुरु संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज, मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ अपने भाइयों से, अपने सरकार से, अरे ऐसे संत महात्मा तो नहीं है धरती पे, पाए ही नहीं जाते बिल्कुल। अगर संतों की बात करते हैं और हम देव की बात करते हैं, 33,000 करोड़ देवी देवता है। मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता, लेकिन अगर देव है तो केवल एक देव है, वो है अन्न देव, किसान देव, जाट देव, जो अन्न पैदा करता है और जिसे हमारा पेट भरता है। मैं उन 2 देवता की पूजा करता हूँ, किसान की पूजा करता हूँ, उस जाट की पूजा करता हूँ जो जनवरी फरवरी के महीने के अंदर खेत में, क्यार में, अगर हम सुबह उठते हैं तो कुरड़ा भी हम गर्म पानी से करते हैं, लेकिन ये देव ठंडे पानी के अंदर, खेतों के अंदर अन्न उगाते हैं। तो मैं उन 33 देवी देवता को नहीं पूछता, मैं केवल पूछता हूँ, आज तो मैं किसान को पूछता हूँ, वो अन्न देवता जाट को पूछता हूँ, मैं उनको पूछता हूँ संत रामपाल जी
महाराज को पूछता हूँ, कभी भी अब मेरे घर में जाकर देख लेना, मेरे घर में 4 फोटो लगे, सर छोटू राम का मिलेगा, संत रामपाल जी महाराज का मिलेगा, महर्षि वाल्मीकि जी का मिलेगा, गुरु रविदास जी का मिलेगा। मैं इन संतों को पूछता हूँ और उन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर कोई मेरे से गलती होगी हो तो आपका बेटा, दलित का बेटा हूँ, चमार का बेटा हूँ, माफ कर देना। लास्ट में मेरी एक ही आग्रह ही सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, अशोक हमारे भाई संजय कबराना से, कप्तान प्रधाना चेयरमैन से हमारी आवाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा देना और हमारे संत को रिहा कर देना। अगर नहीं करोगे तो मैं सरकार को अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज के लिए अपना शीश कटवा के इनके चरणों में टेक दूंगा। कंदी चोट संत रामपाल महाराज की, संत रामपाल जी महाराज की। सबसे पहले तो ये बताइए, 80 का कार्यक्रम किस किसने देखा था? 80 का कार्यक्रम, महाराज जी का 80 का कार्यक्रम किस किसने देखा? आप सबका धन्यवाद। मंच पर विराजमान अभी अभी हमारे बीच में पहुंचे हमारे बड़े भाई और विधानसभा के अंदर बहुत जबरदस्त आवाज आप लोगों के उठाने वाले और आपके इलाके की सेवा कर रहे बादली हल्के से बड़े भाई कुलदीप वत्सी, सामने बैठे संत रामपाल महाराज जी के सभी भक्तगण और मंचाधीन सिंह सरदारी। मैं 2-3 बातों में ये सारी चीज आपको समझा देता हूं। एक बात तो यह समझा दूं कि आजकल पब्लिक के अंदर, दुनिया के अंदर एक प्रचलन है कि बहम बाड़नीय संत बहुत हैं। हमारे संत रामपाल महाराज जी तो दुनिया का बहम का डड़बला गिरे। आपने देखा होगा कि बहुत से संत अपने अपने माध्यम से, अपने अपने डेरों से जो भी सेवाएं कर रहे हैं, हमने किसी पे उंगली नहीं उठानी। हमने तो ये बताना है कि इस गरीब की नबज, जमींदार की नबज, इस देश की मट्टी की खुशबू और इस हरियाणा प्रदेश का विकास कैसे होता है, उसका पूरा का पूरा ज्ञान समेट के और इन भक्तों में डाल के महाराज जी ने आपको यहां भेजा है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी अभी नई साल के दिन झांसी के अंदर महाराज जी को जन सेवक रत्न से नवाजा गया और वहां एक कार्यक्रम के बाद, बहुत सच्ची घटना बताता हूं और जो जो भाई मेरे को जानते हैं, हल्के कह के एक आदमी जानता है मुझे और पता है मैं कभी झूठी बात नहीं करता, झूठे कभी लारे लपो से नहीं लगाता। अभी अभी वहां कार्यक्रम हुआ और वो धरती इतनी पवित्र हो गई, ये पत्रकार लिखना इस बात को, क्योंकि एक पत्रकार ने लाइव हमारे वहां संत रामपाल जी महाराज की शक्ति देखी है। क्या हुआ कि जब कार्यक्रम से अगले दिन मीडिया के बहुत से भाई मेरा इंटरव्यू लेने आए, कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ भाई झांसी का, और इंटरव्यू लेते लेते और पत्रकार भाई का ड्रोन काम नहीं कर रहा था और मैं किसी दूसरे चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था तो कई देर वो ठीक नहीं होया। तो हमारे एक भाई संदीप हैं, तो बोले भाई इस पत्रकार का बेचारा का ड्रोन काम नहीं कर रहा और कई देर से दुखी है, जो इंटरव्यू कैसे ले। मैं बोले भाई ये धरती पवित्र हो चुकी है, इस पत्रकार से एक बात की रिक्वेस्ट करता हूं, और मेरा वीडियो उसके अंदर वायरल है और वीडियो में मैंने दिखाया है उसको लाइव। मैं बोला पत्रकार जी आपने एक बात कहनी भूल गए, नहीं तो इस पे ड्रोन चल जाता। बोला बताओ। मैंने नीचे से हाथ करके ऊपर की ओर किया, मैं बोलो सत साहेब, और कमाल की बात ऐसे बोलते ही बिगड़ा हुआ ड्रोन भी अपनी वीडियो लेने लग गया। यार इससे बढ़िया क्या लाइव चाहिए आप लोगों को। और हमें किसी को समझाना नहीं है, मैंने पहले भी बताया है, पहले दुनिया शिवलोक से चलती थी और अब वो 1 तारीख के बाद तो बिल्कुल निश्चिंत हो गया है
कि दुनिया आगे सतलोक से चलने वाली है, किसी का वहम हो तो रद्द करिए। मंच पे मेरे से पूर्व वक्ताओं में से 2-4 भाई कह रहे थे कि संत रामपाल जी की रिहाई के लिए हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, प्रधानमंत्री से मिलना पड़े वहां मिलेंगे। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की शक्ति को इतना छोटा आंकड़े की जरूरत नहीं है। संत रामपाल जी महाराज किसी के भेजे हुए जेल में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज, सुनने के पहले पूरा सुनो। कृष्ण लीला देखी है ना आपने? कृष्ण लीला सबने देखी है ना? ये संत रामपाल जी महाराज की लीला का पार्ट है। संत रामपाल जी महाराज को कोई जेल में नहीं रख सकता, उनकी लीला का पार्ट है। वो आने वाली दुनिया का इतिहास उस जेल में बैठ के लिख रहे हैं, ये विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। और हमें अपने आप पे, अपने गुरुजी पे विश्वास होना चाहिए। कोई भी मंच से आज के बाद कोई छोटी बात नहीं करेगा कि संत रामपाल जी महाराज की रिहाई हो। रिहाई तो दोषी की होती है। संत रामपाल जी महाराज को तो हिंदुस्तान की सभी जितनी भी अदालतें हैं उनको बरी करके बाहर भेजना पड़ेगा, उनकी शक्ति देखनी पड़ेगी। आज बहुत वक्त है हमारे पास, बस इतनी ही बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे जमींदारों की सेवा संत रामपाल जी महाराज ने की है, और मेरा जमींदार बहुत जबरदस्त साहसी है, वो किसी की सेवा या संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करने से चूक नहीं सकते। इसलिए इस अपार जनसभा में देख रहा हूं मैं, जहां देखा है लाखों की तादाद में लोग, इसको कहते हैं कि शक्ति का जो प्रभाव है वो लोगों के दिलों में संत रामपाल जी महाराज का बैठ चुका है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा भाइयों, कोई कुछ बोलता रहे, संत रामपाल जी महाराज ने जो जो सेवाएं की हैं वो सेवाएं इतिहास के अंदर दर्ज होंगी, और सबको आने वाले टाइम में मानना पड़ेगा कि ये सेवा कोई आम सेवा नहीं है, ये आने वाले इतिहास की सेवा है। इसके लिए मैं आपका सबका पुनः आभारी हूं। और आप सबने आसी में भी जाके समागम देखा, यहाँ भी आपने सबने हाजिरी दी। जो धन्यवाद करता है, जो सेवा ले जाना जानता है, जो धन्यवाद करता है, उसी की भगवान सुनता है। और संत रामपाल महाराज जी ने भी आपकी सुनी, आगे आने वाले टाइम में भी मंच के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए भी मेरी तरफ से संत रामपाल जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं, और आशा करता हूं कि संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा और कोई समस्या आपके भविष्य में नहीं आने वाली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित आदरणीय किसान यूनियन, सरपंच एसोसिएशन, सभी खाप प्रधान, सभी मान्यगण, आप सभी को मेरी योगेश दास की तरफ से हाथ जोड़कर सत साहेब जी, राम राम जी। जब जब सच्चाई को सामने लाने के लिए सभी ने प्रयास किए, सच्चाई ने जब जब कुरीतियों पर प्रहार किए हैं, तब तब उसे रोकने का प्रयास किया गया। इतिहास गवाह है, प्रत्येक युग के अंदर जब जब सच्चे संत आए हैं, उनको सबसे पहले सताया गया, बदनाम किया गया, लेकिन समय ने उनको निर्दोष सिद्ध किया है। वही वाणी आज संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर सटीक बैठती है। संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी आरोप लगे, जितनी भी अफवाहें फैलाई, वो समय के साथ सभी के अंदर निर्दोष साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो हमारे सभी पवित्र सदग्रंथों से हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। आप देख रहे हैं आज पूरे विश्व के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सत्संग प्रवचन हैं जो आज आपने सुने, सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी आप सुनते हो हर रोज, वो सब के सब 2014 से पहले की रिकॉर्डिंग है। संत रामपाल जी महाराज पिछले 11 साल से जेल के अंदर हैं, लेकिन फिर भी उनके अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।
इसका सिर्फ एक ही कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जो शिक्षा देते हैं, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, उसमें एक छोटी सी बिंदी की भी कमी नहीं है। और आज जो समाज है वो शिक्षित है, जागरूक है, हर एक चीज को जानता है, पहचानता है। इसी के तहत आज संत रामपाल जी महाराज इतनी बुलंदियों को छू रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में एक अफवाह ये भी फैलाई जाती है कि वो सभी देवी देवताओं को छुड़वाते हैं। आप सभी संत रामपाल जी महाराज जी को एक बार सुन के देखिए। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी एक वाणी बताते हैं कि तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुसित गुरु उपदेश। जो ये वाणी है ये संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बार बार बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि वो उनकी सच्ची वंदना करना हमें सिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़े समाज सेवी, सबसे ज्यादा अगर आज किसानों की किसी ने सोचे तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की आज हम जितनी गाथा गाए उतनी कम है। जैसा कि आपने अभी सुना भी होगा, सभी ने जितने भी आदरणीय वक्ता आए थे सभी ने अपनी अपनी वाणियों के हिसाब से बहुत ही अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी को मान और सम्मान दिया है। तो उसी कड़ी में मैं 2 लाइन और आपको बताना चाहता हूं। इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए, जब जब काल ने अपना विकराल रूप दिखाया है, तब तब समर्थ ने ढाल बनकर अपने बच्चों को बचाया है। आज नगाड़ों की ये गूंज से जो स्वागत हुआ है, अरे बादलों ने तो बहुत कोशिश की थी हमारा सूरज छिपाने की, तूफानों ने भी बहुत जोर लगाया था हमारी कश्ती डुबोने की, मगर उन्हें नहीं पता था हमारी कश्ती का मांझी वो सतगुरु है। हाँ, वो सतगुरु है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज हैं, जिसके इशारे पर वक्त भी अपना रुख बदल देता है। बादलों की साजिशें नाकाम हो गई, तूफानों की जिद भी हार गई, क्योंकि हमारे मसीहा के एक इशारे ने विनाश को विकास में और आंसुओं को आशीर्वाद में बदल दिया। सच साहेब बोलो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। किसान साथियों, मातर शक्ति सभी को मेरा प्रणाम। सच साहेब, इंदर वर्षा आकाश से वर्षा मूसलाधार, संत रामपाल जी महाराज ना होते तो डूब मरता संसार। साथियों, किसान देश के रीढ़ की हड्डी है, और जब किसान पर बहुत बड़ी आफत आई तो उस किसान की सूद लेने के लिए ना कोई सरकार आई, ना कोई मंत्री एमएलए आया। तो साथियों, सुना है संत रामपाल जी महाराज ने एक अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा किसानों के पानी को निकालने का जो काम किया वह बहुत सराहनीय है। साथियों, संत रामपाल जी महाराज ने एक किसानों के पानी निकालने के काम नहीं किए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने चाहे किसी गरीब का घर बनाने की बात हो, किसी को रोटी कपड़ा देने की मकान हो, भारत को नशा मुक्त बनाने की बात हो, चाहे भारत को कर्जा मुक्त बनाने की बात हो, देश में कोई भी बड़ी आफत आई, कोई भी आंदोलन होया, चाहे वो जाट आंदोलन होया, चाहे घवाड़ा में जाट भवन बनाने की बात हुई, तो संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ चढ़कर किसानों की और 36 बिरादरी की मदद करने का काम किया है।
और साथियों कहते हैं ना कि पाखंडी की पूजा जग में और संत को क्या लबाड़। एक पत्रकार साहब पूछ रहा था कि एक पूछ रहे थे जी, वो कह रहे थे कि भाई ये हल कितना है, पता वो उस मूर्ख आदमी ने हम कितना बताओ जी, 1 अरब रुपये ला दिए, उन्हें हल बताने जाओगे हमें। साथियों जो मंदबुद्धि के आदमी होते हैं ना, वो जो काम करने वाला होता है, जो देश हित में, गरीब हित में, किसान हित में जो कार्य कर रहा है, उससे ये पूछ रहे हैं अगवाड़ बताओ हमने, वो टेंट बताओ। और औकात आदमी की, गरीब की लड़की में 100 रुपये कन्यादान का लड़की नहीं, बात करे अरबों खरबों वाले दे। साथियों पाखंडियों से बच के रहो। सदगुरु रामपाल जी भगवान की, किसान मसीहा की। हमने हमारे दिल में पहले विचार आया कि गुरुजी इतनी समाज की सेवाएं कर रहे हैं तो उनका थोड़ा सा सम्मान होना चाहिए। अब मैंने देखा है भाई, हमने तो एक छोटे लेवल का सम्मान समारोह आयोजित किया था, लोग हिमाचल से, कश्मीर से, असम से, तो भाई साहब दिल गदगद हो रहा है। गुरुजी के सम्मान में जो इतने, कोई किसान यूनियन का साथी है, कोई खाप का प्रधान है, कोई उनका भगत है। भक्तों की संख्या मुझे कम दिखाई दे रही है, और किसान संगठन और खापे जो 2006 में और 2014 में गुरुजी से नाराज हो गई थी अफवाहों की वजह से, और अब जो ये जो हुजूम है, अब ये जो भीड़ है, जो ये देवतुल्य जनता है, उनके समझ में बात आ गई है कि गुरुजी जो समाज में कल्याणकारी अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, और इतने बड़े बड़े आयोजन उनके सम्मान में खापों द्वारा किए जा रहे हैं, ये इस बात का संकेत है कि आने वाला समय, आने वाला जो भविष्य है, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से समृद्ध और खुशहाली का भविष्य है। और जो ये पढ़ी लिखी जनता है, गुरुजी के चरणों में, उनके सम्मान में अपना सब कुछ अर्पण कर रही है। और ये आपके अपने छोटे से गांव गिरावड़ में जो एक इतना बड़ा समागम बना दिया, बार बार मेरे तो समझ में नहीं आ रही, मैं के बोलूं, के कहूं और के करूं, मेरे पाद धरती में नहीं टिक रहे। जो आपके अपने गांव गिरावड़ में इतना बड़ा, इतनी पवित्र आत्माओं का समागम मन नहीं लगा था। सुबह उठने से, रात को सो के सुबह उठा, तब भी मुझे लग रहा था थोड़ा सा अंदेशा था, लेकिन इतना अंदेशा नहीं था। इतनी हजारों की इतनी भीड़, इतने पवित्र आत्माएं, इतने बड़े बड़े संगठन, भाई एक ट्रैक्टर लेकर किसानों का हथियार लगा लो, रथ लगा लो, जो कुछ हो ट्रैक्टर हो है, ट्रैक्टरों के ऊपर इतनी बड़े तादाद में आप लोग आओगे, तो आप सभी का बारंबार अभिनंदन है, वंदन है, हाथ जोड़कर दंडवत दोबारा से सारी सरदारी का, 36 बिरादरी सरदारी का दोबारा से अभिनंदन करता हूँ। हमारे से कोई गलती होगी हो, आयोजन में कोई कमी रह गई हो, तो अपना छोटा भाई, अपना छोटा बेटा, अपना काम समझ के माफ कर दियो।